हेलो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पुस्तिका का पार्ट 2 पिता का प्यार पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सब घर पर हैं, स्वस्थ हैं। दक्षिण अफ्रीका के घने जंगल में गबरू नामक शेर का एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 सदस्य थे, गबरू शेर, शेरनी और 2 बच्चे। क्या था, दक्षिण अफ्रीका के जो घने जंगल थे वहाँ पर एक शेर रहता था, उसका नाम था गबरू। उसके परिवार में 4 सदस्य थे, शेर, शेर की बीवी और शेर के 2 बच्चे। उनके दोनों बच्चे इतने छोटे थे कि वे शिकार नहीं कर सकते थे। शेरनी उनके साथ खेलती थी और हमलों के खतरों से भी सावधान रहती थी। वो दोनों बच्चे इतने छोटे थे कि वो जाके शिकार नहीं कर सकते थे, तो जो शेरनी थी वो दिन भर उनके साथ रहती, खेलती और कोई उन पर हमला करे इससे उनको बचाती। जब कभी दोनों बच्चे इधर उधर भागते तो शेरनी उन्हें रोक देती थी। गबरू शेर अपनी गुफा में खूब आराम करता था। वह प्रतिदिन लगभग 18 से 20 घंटे सोता था और जब कभी किसी को भूख लगती तो वह जंगल में चला जाता और शिकार करके भोजन ले आता। जो गबरू शेर था वो पूरे 18 से 20 घंटे अपनी जो गुफा है वहाँ सोता था, बहुत आराम करता था और दोनों बच्चों या शेरनी को किसी को भी भूख लगती तो वो जंगल में जाता, शिकार करके उनके लिए भोजन लेकर आता था और पूरा परिवार जो है वो बहुत ही मज़े से भोजन करता था। गबरू शेर का सारा परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। उसी जंगल में बाघ का एक जोड़ा भी रहता था। जो गबरू शेर था उसका जो पूरा परिवार है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जंगल में अपना समय बिता रहे थे। उस जंगल में एक और परिवार रहता था, वो था बाघ का। वह भी जंगल में प्रतिदिन शिकार करने निकलता था। एक बार बाघ बाघिन ने गबरू शेर के छोटे बच्चों पर हमला करने की तैयारी करी, लेकिन शेरनी ने बाघों पर ऐसा हमला किया कि बाघ बाघिन फिर कभी वहां नजर न आए। वो जो बाघ बाघिन थे उन्होंने क्या किया, एक दिन शेर के बच्चे देखे और उन पर हमला करने को सोचा, और जैसे ही बाघ बाघिन ने शेर के बच्चों पर हमला किया उससे पहले शेरनी ने उनके ऊपर हमला कर लिया, और वो हमला इतना खतरनाक था कि बाघ बाघिन दोबारा कभी शेरनी के बच्चों पर हमला करने नहीं आए। लगभग 1 घंटे बाद गबरू शेर भी वहां आ गया। वह एक हिरन का शिकार करके लाया था। सबने मिलकर खूब दावत उड़ाई और 1 घंटे बाद क्या हुआ, गबरू शेर आया वहां पर और वो शिकार करके क्या लाया था, एक हिरन का बच्चा, और सबने मिलकर जो है वहां पर खूब अच्छे से उसको खाया, दावत उड़ाई। शेर रात के समय मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक देख सकता है, इसलिए सामान्यतः गबरू शेर रात होने पर ही शिकार करता था, इसलिए वह दिन भर आराम करता रहता था। ऐसा बोलते हैं कि जो शेर है, हम जितना मनुष्य रात को देखते हैं उससे 6 गुना ज़्यादा अधिक वो जो है रात को देख सकता है। तो शेर पूरे दिन सोता और रात को शिकार कर कर आता था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। अचानक दक्षिण अफ्रीका के जंगल में भीषण गर्मी बढ़ने लगी। जंगल की हरी भरी घास सूखने लगी। घास खाने वाले पशुओं की संख्या भी कम होने लगी। गबरू शेर को कई बार बिना भोजन के लौटना पड़ा। कभी कभी कोई छोटा शिकार मिलता तो उसमें शेरनी और दोनों बच्चों का भी पेट भरना मुश्किल था। सब बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका के जंगल में बहुत गर्मी बढ़ने लगी और इतनी गर्मी की वजह से सारी हरी घास जो है वो सूखने लगी और घास खाने वाले जो पशु थे वो कम होने लगे। गबरू शेर जो है कई बार जब भोजन लेने जाता तो वो बिना भोजन लिए लौटता। कभी कभी कोई छोटा शिकार मिलता तो उसमें शेरनी और दोनों बच्चों का भी पेट भरना मुश्किल था। कभी उसको क्या मिलता, कोई छोटा शिकार मिलता तो उसके पूरे परिवार के लिए वो भोजन पर्याप्त नहीं था। तब वे बच्चों को भोजन करते देखकर ही खुश हो जाता था और स्वयं भूखा रह जाता था। इसी तरह 10 दिन बीत गए। शेर को कोई शिकार हाथ ना लगा। वह भोजन ना मिलने के कारण इतना कमजोर हो गया कि कोई भी बड़ा जानवर अब उनके हाथ ना आता था। अब उसको वो सिर्फ अपने बच्चों को खाना खिलाता तो उसको बहुत खुशी मिलती, लेकिन क्या हुआ, 10 दिन तक शेर को किसी तरह का कोई शिकार नहीं मिला और शेर खुद बिना भोजन किए इतना कमज़ोर हो गया था कि वो ना शिकार पे जा पा रहा था और किसी तरीके के बड़े जानवर को वो पकड़ नहीं पा रहा था। भूख से तिल मिलाते बच्चे भी अब गबरू शेर को भला बुरा कहने लगे। शेरनी को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब जो बच्चे भूखे थे वो भी शेर को जो है बोलने लगे कि हमें भूख लग रही है, और शेरनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वह जानती थी कि गबरू शेर अपने बच्चों से कितना प्रेम करता था, लेकिन उसने यह बात कभी प्रकट करने की कोशिश नहीं की। वह भी अपने बच्चों से उतना ही प्रेम करता था जितना कि शेरनी करती थी, परंतु ये बात बच्चों को समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन आकाश में काले काले बादल आ गए। काली घटाएं सिर पर मंडराने लगी, बिजली चमकने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। एक दिन क्या हुआ, बहुत अच्छी बारिश जंगल में हुई। गर्मी के कारण जो जानवर जंगल छोड़कर चले गए थे वे वापस लौटने लगे। उस दिन गबरू शेर ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और एक छोटा सा खरगोश मारकर ले आया।
जब बारिश हुई, सारे जानवर वापस आने लगे, तो क्या हुआ, एक दिन शेर ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, वो गया और एक छोटा खरगोश का शिकार करके लेकर आ गया। शेर का पेट भरने के लिए कम से कम 7 किलो मांस की आवश्यकता थी, किंतु 1 किलो मांस में वो किस किस का पेट भरता। शेर को जो है सबका पेट भरने के लिए 7 किलो मांस चाहिए था, लेकिन वो तो सिर्फ 1 किलो था, वो किस किस का पेट भरता, इसलिए उसने वह अकेले ही खा लिया। भूखे बच्चों ने अपने पिता के पास जाने की कोशिश भी की, किंतु वह उन पर ऐसा झपटा कि बच्चे माँ की गोदी में जाकर रोने लगे। बच्चों के मन में अपने गबरू शेर पापा की बुरी छवि बन गई। वे अपने पिता के बारे में बहुत बुरा सोचने लगे। यह सब देखकर शेरनी को भी बहुत दुख हुआ, किंतु शेरनी को गबरू शेर पर बहुत विश्वास था। वह जानती थी कि शेर बच्चों को भूखा रखकर अपना पेट भरकर मस्त नहीं रह सकता। शिकार खाकर गबरू शेर की जान में जान आई, फिर शिकार करने निकल गया। जंगल में 2 घंटे मेहनत करने के बाद वे एक बड़ा हिरन मार कर ले आया और बच्चों के सामने रख दिया। बच्चे बहुत खुश हुए, उनकी आंखों में ये देखकर चमक आ गई। सबने खूब पेट भर कर भोजन किया। बच्चे अपनी गलती पर लज्जित हो रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अपने पापा को इतना बुरा बोलते हैं या उनके बारे में इतना बुरा सोचते हैं। उन्होंने मन में आई सारी बातें क्षण भर में निकाल दी। वे समझ गए कि गबरू पापा बहुत दिनों से भूखे थे। वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि अगर स्वयं उस भोजन को नहीं करते तो उनमें शिकार करने की ताकत नहीं आती। पहले वे मरते और फिर हम। जब शेरनी ने खुशी में उछलते कूदते बच्चों को पिता के साथ खेलते देखा तो वह भी बहुत खुश हुई। एक बार फिर गबरू शेर का परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी को दोबारा पढ़ें व समझें।